नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का दोगलापन देखिए, जहां एक तरफ वो रमजान के दिनों में मुस्लिम अपने एम्प्लॉयज़ को, दिल्ली जल बोर्ड में जितने भी मुस्लिम एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें 2 घंटे की छुट्टी देने का काम यहां पर कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। अभी हाल ही में उन्होंने सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये बताया गया है कि रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड के सभी मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को 2 घंटे की लीव दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दी जाएगी, जिससे कि वो अपने घर जाकर रमज़ान में जो उनका तरीका होता है रमज़ान करने का वो कर सकते हैं जाकर, और फिर वापस आ सकते हैं। तो 2 घंटे की ये छुट्टी देना मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिखाया जा रहा था कि हाँ, वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं लेकिन तुरंत इस फैसले को देखिए विड्रॉ भी कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने। जहां एक तरफ ये जो फैसला है वो जारी किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के सभी मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए 2 घंटे की लीव दी जाएगी, वहीं तुरंत अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और फैसला जारी किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये फैसला विड्रॉ किया जा रहा है किन्हीं कारणवश। अब किस कारणवश इस फैसले को विड्रॉ किया गया है, किस कारण इस फैसले को वापस लिया गया है, क्योंकि देखिए रमज़ान के साथ यहाँ पर नवरात्रि भी चल रहे हैं। नवरात्रि जो कि हिंदुओं का एक मुख्य फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। अब नवरात्रि के टाइम मीट की दुकानें जो बंद की गई है उत्तर प्रदेश में, उसे लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी के ही कई सारे ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं जिसे नहीं खाना वो मत खाइए, मीट की दुकानें बंद करने के लिए क्यों आप इतना बौखला रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं। और अब देखिए, जब हिंदुओं ने नवरात्रि के दिन उन्हें कुछ छूट देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार पर प्रेशर बनाना शुरू करा, तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन अब यहाँ पर सामने निकल कर ये आया है कि उन्होंने रमज़ान के दिनों में मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को जो 2 घंटे का अवकाश वो दे रहे थे उस फैसले को ही विड्रॉ कर दिया है। तमाम बयान में यहाँ पर आपको बताऊंगी क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता उभर कर सामने आए हैं जो कि हिंदू विरोधी चीज़ें और हिंदू विरोधी गतिविधियों में हमेशा सम्मिलित पाए जाते हैं। चाहे वो कश्मीर फाइल्स फिल्म कर आपत्तिजनक टिप्पणी करना हो, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झुटलाना हो, उनका मजाक उड़ाना हो, या फिर हिंदू फेस्टिवल्स का मजाक उड़ाना हो और चुनाव के दौरान ही मंदिरों के चक्कर काटना हो। लेकिन कभी भी अरविंद केजरीवाल को उनके वोट बैंक के खिलाफ कभी कुछ कहते हुए देखा है क्या? नहीं। हमेशा ही देखिए अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं जारी की, कई सारे लाभ उन्हें देने की कोशिश की। अभी भी देखिए रमज़ान चल रहा है, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये भूल गए थे कि नवरात्रे भी है। रमज़ान तो है ही, लेकिन साथ ही नवरात्रे भी चल रहे हैं। अब इसीलिए देखिए रमज़ान उनके जहन में था कि उनके वोट बैंक का जो एक यहाँ पर त्यौहार है रमज़ान वो है, तो इसलिए अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में 2 घंटे की लीव उन्हें देने का ऐलान किया कि मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को छूट है 2 घंटे के लिए वो घर जा सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने जो भी नोटिस जारी किया था उसमें ये था कि जिस तरीके से देखिए पूरे दिन का रमज़ान जो है मुस्लिम लोग रखते हैं, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पूरे दिन से रात तक वो लोग ऐसे ही रहते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 2 घंटे का अवकाश जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया है जो दिल्ली जल बोर्ड में काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं नवरात्रि की, तो नवरात्र पे कोई छूट नहीं है हिंदुओं को। नवरात्रि के दिन हिंदुओं के लिए कोई भी यहाँ पर छूट देते हुए अरविंद केजरीवाल नज़र नहीं आए हैं। और वहीं इसी विचारधारा को रखते हुए राजस्थान सरकार का भी फरमान आया। रमज़ान को देखते हुए, रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान सरकार ने भी देखिए एक फरमान जारी किया जिसमें राजस्थान सरकार ये बोल रही है कि रमज़ान के दिनों में बिजली नहीं जानी चाहिए। कुछ भी हो जाए, रमज़ान के दिनों में बिजली नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर भी राजस्थान सरकार ने एक भी बार नवरात्रि का जिक्र नहीं किया। नवरात्रि हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार का दूर दूर तक जिक्र नहीं करना, जबकि खुद देखिए राजस्थान के सीएम भी हिंदू हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हिंदू हैं। नवरात्रि के दिनों में कोई छूट नहीं, रमज़ान के दिनों में 2 घंटे की लीव भी, और वहाँ पर राजस्थान में तो देखिए बिजली ही नहीं जानी चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। अच्छी बात है, होना चाहिए, हर किसी को उनके फेस्टिवल पर कुछ ना कुछ ऐसे मुख्य चीज़ें, मुख्य सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ उनकी सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। लेकिन ये जो सुविधाएं हैं सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों के लिए क्यों, सिर्फ उसी वोट बैंक के लिए क्यों जिनका वोट उन्हें अपने तरफ हमेशा के लिए रखना है। सिर्फ एक वोट बैंक को पाने के लिए ये देश के बहुसंख्यकों को इग्नोर करते आ रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये कई सालों से चलता आ रहा है।
हिंदू फेस्टिवल्स पर हमेशा रोक लगाई जाती है, चाहे वो कांवड़ यात्रा को रोकना हो, वहाँ पर डीजे बजाना बैन करना हो, जैसे कि अखिलेश यादव ने किया था। अब अरविंद केजरीवाल देखिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये हिंदू विरोधी चीज़ें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है वो दर्शाता है कि देश के बहुसंख्यक समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपना अल्पसंख्यक वोट बैंक बचाना। वोट बैंक बचाने के क्या मायने हैं? जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में बसाए हुए हैं वो इन्हीं के बसाए हुए हैं और उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं ये, और उन्हीं के लिए सारी सुविधाएं निकाल रहे हैं, उन्हीं के लिए सारी सुविधाएं बना रहे हैं। चाहे वो रमज़ान पर इन्हें 2 घंटे की छुट्टी क्यों ना देनी पड़े, वो देंगे, हर तरीके की सुविधाएं देंगे। एक रिपोर्ट आपने देखी होगी, हमने दिखाई थी आपको, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है पानी की व्यवस्था भी करवा रहे हैं, रहने की व्यवस्था भी करा रहे हैं, आधार कार्ड उनका बनवा रहे हैं ताकि उन लोगों का वोट बैंक इन्हें मिले और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली में अपनी सत्ता बचा के रख पाए। इसके लिए चाहे उन्हें हिंदू फेस्टिवल्स को कितना ही चोट क्यों ना पहुंचाना पड़े, तो अरविंद केजरीवाल उसके लिए ये करेंगे। अब आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने देखिए फरमान को वापस भी ले लिया, विड्रॉ भी कर लिया है। देखिए आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में अलग अलग हिस्से में शनिवार को रमज़ान के मुकद्दस महीने के चांद नज़र आया था। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमज़ान का 3 अप्रैल से 2 मई तक रमज़ान होगा 2022 तक। तो इसी को देखते हुए उन्होंने पूरे महीने के लिए 2 घंटे की जो छुट्टी है वो दी थी अरविंद केजरीवाल ने, और राजस्थान सीएम ने उनके लिए बोला कि बिजली ही नहीं जानी चाहिए। जल बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह की ओर से 4 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी संबंधित डीडीओ नियंत्रण अधिकारी द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दिनों में यानी 3 अप्रैल से 2 मई तक ईद उल फितर की तारीख तक हर दिन लगभग 2 घंटे की लीव की अनुमति देंगे। इस आदेश में ये भी साफ कर दिया गया है कि यह शॉर्ट लीव इस शर्त के अधीन होगी कि शेष कार्यालय समय के दौरान अपना कार्य पूरा करेंगे ताकि कार्यालय का जो काम है वो प्रभावित ना रहे। तो ये सब जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही क्योंकि ये फरमान निकाला गया था, ऐसे काम होना था, लेकिन अब जब उन्हें लगा कि नहीं बहुसंख्यक वोट जो है वो हाथ से चला जाएगा तो इसलिए उन्होंने ये फरमान विड्रॉ ही कर दिया है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं, जो उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके खिलाफ भी ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। ईडी ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला उनके ऊपर चल रहा था उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इससे पहले सीबीआई के द्वारा भी देखिए प्राथमिकता दर्ज की गई थी और उसी के आधार पर ये जो ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, जो छापेमारी है वो हुई है, जिससे उनके परिवार और फार्मों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल के नेताओं की एक एक करके पोल पट्टी खुल रही है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो और खुद अरविंद केजरीवाल हो, और देखिए पंजाब में बैठे जो इनके सीएम बनाए गए हैं अभी भगवत मान, उन्हीं को देख लीजिए आप, जिस तरीके से देखिए बोल रहे थे कि हम लोग कर्जा माफ कराएंगे पंजाब का और हम लोग पंजाब की जनता को बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, लेकिन जैसे ही भगवत मान वहाँ के सीएम बन गए उन्होंने हाथ फैला दिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे और 50,000 करोड़ की डिमांड कर दी। हर महीने उन्हें 50,000 करोड़ चाहिए ताकि पंजाब का वो भला कर सके, लेकिन देना इन्हें फ्री में है, बिजली भी फ्री देनी है, पानी भी फ्री देना है, लेकिन कहाँ से देंगे वो नहीं पता। अब सत्येंद्र जैन जब की कार्रवाई चल रही है तो उस दौरान देखिए इनका जो फार्म है, इनकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया गया है। इससे पहले सीबीआई की जांच बैठी थी, उसमें भी कई सारे घोटाले सामने आए थे। अरविंद केजरीवाल के जो घोटाले हैं एक एक करके सामने आ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड में ही उन्होंने इतने घोटाले किए हुए हैं, तकरीबन 57,000 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड का भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली में भी जनता को फ्री का लॉलीपॉप देकर बस यही बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, यही बोल बोल कर वोट बटोरते हैं और अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश करते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने जो हरकत की है उससे देखिए हिंदू समाज के लोगों को ठेस तो पहुंची है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब ये फरमान अपना विड्रॉ कर लिया है तो इससे ये साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के मन में एक डर है। जब वो कश्मीरी पंडितों पर हंसे थे तब भी उनके खिलाफ मोर्चा खोला गया था कश्मीरी हिंदुओं के द्वारा, और आज जब उन्होंने ये किया तो हो सकता है कि फिर से हिंदू उन पर मोर्चा खोल सकते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।